चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड फर्स्ट पार्ट में हमने साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमने tan 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 डिग्री होता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हमने साइन 75 डिग्री को यहां पर लिख लिया साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये हमारे पास में साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ये हमें साइन a प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है, और हमें अच्छी तरीके से पता है साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। तो आपने याद रखना है साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो हम इस आइडेंटिटी को लगा करके साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को एक्सपैंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब होता है साइन a प्लस बी, तो सबसे पहले आता है साइन a कॉस b। a हमारा है 45 डिग्री, b हमारा है 30 डिग्री, तो हमारा साइन a कॉस b हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री। फिर बीच में यहां पर प्लस आता है तो लगाएंगे प्लस। फिर आता है कॉस ए साइन बी। ए हमारा 45 डिग्री है, बी हमारा 30 डिग्री है, तो कॉस ए साइन बी हमारा हो जाएगा कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है साइन 45 डिग्री, एंड हमने क्लास 10th में पढ़ा है साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। फिर यहां पर है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर यहां पर है प्लस, लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। फिर यहां पर है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो यहां पर आएगा 1/2। दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू √3 हो जाएगा √3, √2 इंटू 2 हो जाएगा 2√2। ठीक है, फिर यहां पर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए 1 1 जा हो जाएगा यहां पर 1, √2 इंटू 2 हो जाएगा 2√2। करेक्ट। चलिए अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है 2√2, यहां पर भी डिनोमिनेटर में है 2√2, तो इनका एलसीएम आएगा 2√2। फिर जब हम 2√2 से 2√2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3। फिर यहां पर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम इस 2√2 से इस 2√2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में आ गया √3 + 1/2√2, और ये आ गया हमारे पास में साइन 75 डिग्री का वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है tan 15 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हमारा tan 15 डिग्री हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है 15 डिग्री, तो हमने tan 15 डिग्री को यहां पर लिख लिया tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में जो ये tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, ये हमें tan a माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है। ये हमें tan a माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है tan a माइनस बी होता है tan a माइनस
10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 10a माइनस b होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो हम इस आइडेंटिटी से 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास में होता है 10a माइनस b तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं 10a माइनस 10b। a हमारा यहाँ पर 45 डिग्री है, b हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर हो जाएगा 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। चलिए अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 1, फिर है प्लस, तो लिखेंगे 1 फिर प्लस, फिर है 10a, a हमारा 45 डिग्री है तो 10a हो जाएगा 10 45 डिग्री, फिर है इनटू में 10b, b हमारा 30 डिग्री है तो इनटू में आएगा 10 30 डिग्री। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर है 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है 1, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। सबसे पहले यहाँ पर है 1, फिर है प्लस, फिर है 10 45 डिग्री जो कि होता है 1, फिर है 10 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहां पर न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1, 1 एंड √3 का एलसीएम आएगा √3, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, √3 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर जब हम √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। ये हमारा डिनोमिनेटर है, यहां पर भी हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के उनको ऐड करेंगे। अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो यहां पर हम लगाएंगे 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 1 इंटू 1/√3 है तो 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा 1/√3। तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर क्या है हमारे पास में, यहां पर है 1/√3 क्योंकि इसको कैलकुलेट करके आता है 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है 1, यहां पर है √3, तो 1 एंड √3 का एलसीएम आएगा √3। ठीक है, यहां पर आएगा √3 एलसीएम, फिर जब हम इस 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, √3 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3। ठीक है, यहां पर √3 आएगा, फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब जब हम इस √3 से इस √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। आपने याद रखना है कि इसको पूरा कैलकुलेट करके आता है 1/√3। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकंड में यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए सेकंड में यहां पर क्या है √3, फोर्थ में यहां पर क्या है √3, तो सेकंड से ये फोर्थ वाला कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब देखिए न्यूमरेटर में यहां पर हमारे पास में है √3 - 1 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में है √3 + 1। ठीक है, इस बात को अपने अच्छी तरीके से याद रखना है। यहां पर ये पूरा कैलकुलेशन करके आ रहा है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ना इसको रैशनलाइज करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में यहां पर √3 है एंड √3 इरेशनल होता है, तो इस √3 के कारण से हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये इरेशनल हो जा रहा है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में यहां पर डिनोमिनेटर में है √3 + 1, इसे हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए √3 - 1 इंटू √3 - 1 हो जाएगा
√3 - 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए जब √3 + 1 इंटू होगा √3 - 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आपने याद रखना है कि यहां पर जो ये √3 + 1 है और यहां पर जो ये √3 - 1 है, ये आपस में इंटू हो रहे हैं और ये हमें a + b इंटू a - b की तरह दिखाई दे रहे हैं। और जब भी a + b a - b के साथ में इंटू होता है तो आता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से √3 + 1 इंटू √3 - 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये हमें a - b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में a - b का होल स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं a² + b² - 2ab, है ना। तो इस आइडेंटिटी से हमारा √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab यानी कि माइनस में 2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ √3 इंटू 1, ठीक है। चलिए देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास में √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो यहां पर 3 हो जाएगा। फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए यहां पर है √3 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर माइनस में हमारे पास में है 2 इंटू √3 इंटू 1, तो 2 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा 2√3, तो माइनस में आएगा हमारे पास में 2√3, ठीक है। एंड अपॉन में हमारे पास में है 3 - 1, तो 3 - 1 होता है 2, तो नीचे हम लिखेंगे यहां पर 2। अब देखिए 3 + 1 हो जाएगा 4, फिर है माइनस, फिर है 2√3 अपॉन में है 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों टर्म्स में से हम 2 बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। हम इन दोनों टर्म्स में से 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2 बाहर कॉमन लेंगे। जब हम 4 में से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 2, फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस, फिर है 2√3, हम 2 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा √3, ठीक है। अपॉन में 2 तो है ही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में आएगा 2 - √3, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में 10-15 डिग्री का वैल्यू आ गया 2 - √3। तो यहां पर हमारे पास में 10-15 डिग्री का वैल्यू आ गया 2 - √3 और यह आ गया हमारे सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर।